जेई मेंस का पेपर आया है वो कैसा आया है। मेरे हिसाब से जो जेई मेंस का पेपर इस बार आया है वो काफ़ी आसान था। जैसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं उसी के लाइन में ही क्वेश्चन आते हुए एक आध दो क्वेश्चन हैं जो आपके अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे जंप कर जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे, अरेंज दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर। इंटेंसिटी ऑफ कलर में लगाना है, मतलब आपको कम डार्क से ज़्यादा डार्क की तरफ लगाना है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है जब भी इंटेंसिटी ऑफ कलर की हम बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल आपको ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल हो जाता है कंप्लीट आपका। ये मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, और यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब होता क्या है कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल में, आप सबको आइडिया होगा कॉम्प्लीमेंट्री सर्कल का कि क्या करते हैं। यहाँ पे हम कलर्स लिखते हैं, तो यहाँ पे जैसे वॉयलेट लिख दिया, इंडिगो को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपका वॉयलेट के बाद जो आता है कलर इंडिगो और ब्लू के बीच में आ जाता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। 6 केवल कलर यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, विबग्योर से आप याद कर सकते हैं, येलो, ऑरेंज एंड यहाँ पे रेड। तो आप जो भी कलर एब्जॉर्ब करेगा आपका कंपाउंड, मान लो वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो येलो कलर का दिखेगा, अगर वो ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ऑरेंज कलर का दिखेगा, अगर वो ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड का दिखेगा, अगर वो येलो एब्जॉर्ब कर रहा है तो वॉयलेट दिखेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू दिखेगा, और रेड एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन दिखेगा। तो अगर मैं कंपाउंड 1 की बात करूँ और कंपाउंड 2 की बात करूं और कंपाउंड 3 की बात करूं, तो ये आपके 3 डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपाउंड 1 में आप देखेंगे, फर्स्ट कंपाउंड में क्या है, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो जो आपका एनर्जी है गैप वो बढ़ जाता है, तो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे ज़्यादा होगा। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा है मतलब क्या हो जाएगा, वेवलेंथ जो हो जाएगा, एब्जॉर्ब वेवलेंथ जो होगा, एब्जॉर्ब की बात करेंगे, वो कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल एक एनर्जी है और एनर्जी को आप hc/λ में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। तो आपका जैसे ही एनर्जी ज़्यादा हुआ मतलब लेमडा एब्जॉर्ब लो होगा। अगर लेमडा एब्जॉर्ब लो है, मान लीजिए ये वॉयलेट कलर का एब्जॉर्ब कर रहा है, लो वाला ये रीज़न है, तो ये किस कलर का दिखना चाहिए मुझे, येलो कलर का। तो इसका कलर क्या हो जाएगा आपका, येलो कलर का हो जाएगा, यहाँ पे येलो कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखूँ मैं सेकंड कंपाउंड की बात करूँ तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड में आपका क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो लेमडा एब्जॉर्ब है वो आपका बढ़ जाएगा, एब्जॉर्ब बढ़ जाएगा, मतलब ये आगे वाला एब्जॉर्ब कर सकता है, ब्लू कर सकता है, ग्रीन कर सकता है। तो लेटस से हमने बोल दिया कि ये ब्लू आपका कर रहा है, ठीक है, ब्लू कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ब्लू अगर कर रहा है तो ये ऑरेंज दिखेगा। आप ग्रीन भी ले सकते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप यहाँ पे रेड बोल देते, तो इन दोनों का मिक्स कलर हम बोल सकते हैं यहाँ पे, तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोल देंगे, आप बोल सकते हैं ऑरेंज कलर का दिख रहा है, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, ऑरेंज कलर का आप बोल दीजिए इसको। नाउ थर्ड में देखें, क्योंकि इंटेंसिटी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाना, एग्जैक्ट कलर तो आप नहीं बता सकते, बस केवल आप बता सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखें क्लोरीन की बात करें तो ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, बहुत ही कम फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे आपका वीक फील्ड लिगेंड है, और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो आपको पता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और एनर्जी कम हो जाती है, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी कम हुई है, एरो का दिखा रहा हूँ, मतलब एनर्जी ये कम हुई है, ज़्यादा एनर्जी कम हुई है, तो लेमडा एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लेमडा एब्जॉर्ब आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए एब्जॉर्ब ज़्यादा बढ़ गया तो ये ग्रीन को ना एब्जॉर्ब करके यहाँ पे हाई वेवलेंथ कलर को एब्जॉर्ब करेगा। तो किस कलर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेगा, मान लीजिए ये येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो येलो कलर को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसा दिखेगा, ये वॉयलेट कलर का दिखेगा। ऑरेंज आप ले सकते हैं, ऑरेंज में ब्लू दिख जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप वॉयलेट कलर
बोल सकते हैं कि इसका वॉयलेट कलर होगा। तो इंटेंसिटी क्या हो रहा है, येलो सबसे कम इंटेंस है, ऑरेंज इससे ज़्यादा इंटेंस है और वॉयलेट आपका सबसे इंटेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन में एक मेटल दिया हुआ है, मेटल AM on reaction with excess of oxygen give MO2 type oxide as a major product then possible metal is। तो आपको पता है कि जो मेटल होती है अगर ऑक्सीजन के साथ एक्सेस में रिएक्ट कर रही है, एक्सेस में रिएक्ट कर रही है और एक्सेस में रिएक्ट करने के बाद ये MO2 बना रही है। MO2 क्या है, आपका सुपर ऑक्साइड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो अगर ये आपका सुपर ऑक्साइड बना रही है तो इसके लिए जो आपको चाहिए होता है बड़ी मेटल्स चाहिए होती हैं। तो या आपको पोटेशियम लगेगी या आपको रुबिडियम लगेगी या सीजियम लगेगी। तो इन सभी के साथ में क्या होता है, सुपर ऑक्साइड बनता है, MO2 का कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है या MO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि बाकी तो दिया नहीं है, लिथियम के साथ बनेगा नहीं, मैग्नीशियम के साथ बनेगा नहीं, पोटेशियम के साथ बनता है, रुबिडियम के साथ और सीजियम के साथ। तो डी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है ब्रोमीन आपका ऑक्सीडेशन में भी जाएगा, ब्रोमीन आपका ऑक्सीडेशन में भी जाएगा और ब्रोमीन आपका रिडक्शन में भी जाना चाहिए, दोनों पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो पहले कंपाउंड को हम देख लेते हैं, फर्स्ट कंपाउंड को ऑब्जर्व करें, ए वाले को। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता होगा, तो मैं डायरेक्टली चला जाता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएगी +1। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आती है तो ये +3 पे जा सकता है, +5 पे जा सकता है और +7 पे जा सकता है। अगर मैं बात करूं रिडक्शन की तो यहाँ पे ये जा सकता है, यहाँ पे -1 0 में जा सकता है। तो इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और इसका रिडक्शन भी पॉसिबल है। तो दोनों आपके पॉसिबल है, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे सेम कहानी है, यहाँ पे BrO2 माइनस है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा। ये +5 में ऑक्सीडाइज हो सकता है और +7 में, तो इसका भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, इसका भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये आपका है यहाँ पे +1 में जा सकता है, 0 में जा सकता है, -1 में जा सकता है। तो इसका रिडक्शन भी पॉसिबल है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे BrO3 माइनस है, ये आपका +5 है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, बिल्कुल। +7 में ऑक्सीडेशन इसका हो सकता है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन हो सकता है। और रिडक्शन तो हो ही सकता है, हमें पता है +5 वाला +3 में जा सकता है, प्लस यहाँ पे 1 पे जा सकता है, 0 में और -1 में। तो यहाँ पे रिडक्शन भी आपका हो सकता है, यहाँ पे आपका रिडक्शन भी हो सकता है। नाउ अगर डी ऑप्शन की बात करें हम, तो डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं BrO4 माइनस है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या बनेगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी +7। अब ये ऑक्सीडेशन में नहीं जा सकता, नो ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रिडक्शन में तो जा सकता है, रिडक्शन तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे होगा। तो +5 पे जा सकता है, यहाँ प्लस आपका 3 पे जा सकता है, +1 पे, 0 पे, -1 पे। तो रिडक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन ऑक्सीडेशन इसका नहीं हो सकता। जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता वो डिस्प्रोपोर्शनेट भी नहीं कर सकता। तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं जा सकता। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो मैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूंगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको पता है कि अगर हम आपका पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में जाने से क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रेंड होता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का कम होगा मैग्नीशियम से, आपको पता भी होगा ये ट्रेंड, फिर सिलिकॉन का, फिर आपका सल्फर का और फॉस्फोरस का। ये ट्रेंड हमारे पास में होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है, ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, यहाँ पे फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो जाता है।
फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर लास्ट के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 3p3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3p3 आ जाएगा, 3s2 भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो हाफ फिल्ड हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की तो यहाँ पे 3s2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी आपका फुल फिल्ड है और ये भी आपका हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, HNO3 on reaction with P4O10 to give an oxide, the nature of this oxide। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये NCERT में दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, बहुत आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है यहाँ पे +5 है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो ना ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, +5 नाइट्रोजन की मैक्सिमम है, ना फॉस्फोरस है, इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इनके बीच में होगा नहीं, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे केवल यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका P4O10 बन रहा है, यहाँ पे आप N2O5 बना देंगे, N2O5 बना देंगे, ये आपका ऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा। N2O5 ये ऑक्साइड है और आपको पता है कि ये ऑक्साइड आपका एसिडिक होता है, ये आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। इसके अलावा अगर बनाना है तो आपका जो बाई प्रोडक्ट रहेगा HPO3 हो जाएगा, ये आपका एसिड रहेगा। एसिडिक ऑक्साइड पूछा है या ऑक्साइड पूछा है, तो ये आपका A है और इस ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। हमें बाकी भी पता है कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं NO और N2O, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड में आते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड में आते हैं, तो ये आप याद रखिएगा ही रखिएगा। इसके बाद जो आपके ऑक्साइड आते हैं जैसे NO2 हो गया, N2O3 हो गया, ठीक है, N2O4 और N2O5, ये सारे एसिडिक होते हैं, ये सारे क्या हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने ये डिस्कस कर लिया है, आके नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी की क्या कर लूँगा, क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।